हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट ना आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान रखिए, इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन राइट नाउ उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो वी हैव अ 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है एंड द टेम्परेंस। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर बता दूं आपको, राशि जमना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है और धनु राशि यहाँ पर नजर आती है। आपके पर्सन व्यूअर्स करंट एनर्जीज में नजर आता है कि ये जो व्यक्ति है राइट नाउ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं। टफ टाइम ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत खोता हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है और ये अपने आप को बिल्कुल अबंडेंट सा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि जैसे इनकी अब अ, ये सबसे कट ऑफ हो गए। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये सबसे कट ऑफ होते जा रहे हैं, सबसे दूर होते जा रहे हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है, उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, उसको उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन झटपटा रहे हैं कि करूं तो करूं क्या, कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता, कोई तरकीब, कुछ भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा है इस व्यक्ति का। कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे भी करके बस इस सिचुएशन से ये निकलें। ठीक है। और ये अपनी सिचुएशन व्यूअर्स किसी को जैसे ना तो बता भी पा रहे हैं, यानी कि ये तक सिचुएशन इस व्यक्ति की नहीं है जहां पर ये कुछ कह पाए, कुछ समझा पाए किसी को। मे बी अगर किसी को समझाने जाते हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ करने की सोचते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी क्या है व्यूअर्स, इस व्यक्ति का जो विजन है, यानी जो सिचुएशन को हम कह सकते हैं ना कि जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि हम जो सॉल्यूशन को देख सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो वही सिचुएशन आपके पर्सन की, ना तो ये कुछ सोच पा रहे हैं ढंग का, ना ही सिचुएशन को दूसरे एस्पेक्ट से, दूसरे नज़रिए से, न्यू विजन से देख पा रहे हैं और ना ही कोई इनको हेल्प मिल पा रही है, हेल्प भी नहीं मिल पा रही है। हेल्पलेस सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नजर आ रही है। ओके, तो ये पर्सन करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर मंथन कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर चीजों को क्रिएट कर रहे हैं और उन्हीं को फिर डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से, जैसे कि हाँ ये कर लूं, फिर कहते हैं नहीं आप ये प्लान वर्क नहीं करेगा। कोई एक्शन लिया है इन्होंने जरूर, क्योंकि बिना किसी एक्शन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। तो इनसे कुछ ऐसा हो गई है खता, कुछ ऐसा एक्शन ये व्यक्ति ले बैठे हैं जिसकी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन की ये स्थिति हो गई है और उनकी कॉन्सिक्वेंसेज इस व्यक्ति को राइट नाउ देखने पड़ रहे हैं। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, नाइट ऑफ वैंड की। हाँ, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन की जो खता हुई है वो यही हुई है। आज आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि मे बी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर ये चीजों को सीरियसली नहीं लेते थे, केयर फ्री रहते थे, इनको इतनी परवाह नहीं होती थी किसी भी चीज की। कुछ बात बिगड़ती है तो बिगड़ती रहे, ध्यान ना देना, इग्नोर करना, इग्नोरेंस में रहना, कैजुअली रहना बहुत ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का रहा है। अब आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे ये इस ट्रैप से बाहर निकल के आपके पास में आना चाहते हैं, ये कुछ चेंजेस चाहते हैं, ये कुछ मूवमेंट्स चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी करंट एनर्जीज के अंदर। और ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जिस लाइक फीलिंग लाइक अ ट्रैप। ये अपने घर में भी होंगे ना तो भी इनको एक घुटन सी महसूस हो रही है, ट्रैप सा महसूस हो रहा है, जैसे ये फंस गए हैं और ये बेचैन है, जैसे ऐसा कह रहे हैं सालों से कैद हूं मैं इस एनर्जी में। आपके पर्सन राइट नाउ ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि सालों से कैद है और इन्होंने बाहर की जो हवा है उसका एहसास तक नहीं किया है। एक घुटन से आपके पर्सन यहाँ पे महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे इस व्यक्ति को आपसे मिलना है, मे बी आपसे मिलके इनको रिलैक्स महसूस हो, ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं। द व्हील की एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है एंड द 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसा यहाँ पे व्यूअर्स नजर आ रहा है जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में इनका जो मतलब कह सकते हैं भाग्य है वो इनके साथ में नहीं चल रहा है, या फिर ये कहें कि अचानक से इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको लेके ये घबरा से गए हैं। ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि इस व्यक्ति का जो इस समय फोकस है वो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए है
और द व्हील की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हो रहा है समय का, ये इम्पैक्ट हो रहा है कर्मास का, कहीं ना कहीं भाग्य भी इनका जैसे साथ नहीं दे रहा। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर इस व्यक्ति को फील हो रही है, जैसे मेरा भाग्य भी क्यों मुझे इस प्रॉब्लम में लेके आ गया। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में घसीटा गया हूँ, या मुझे इस प्रॉब्लम को पता नहीं क्यों देखना पड़ रहा है, क्यों मैं इसे हैंडल करना मतलब मुझे पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है। आपके पर्सन की बस यहाँ पे यही एनर्जी कि वो इस सिचुएशन से बाहर ही निकलना चाहते हैं, उनको इस सिचुएशन में फंस के नहीं रहना है, उनका जो फोकस है वो यही है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी बता रही है कि उनका जो फोकस है जैसे कि वो बन नहीं पा रहा, कभी आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कभी आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं। ये कैसी एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में सही डिसीजन तक नहीं ले पा रहा है। आपको लेके अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ ऐसा सोच रहे हैं, मतलब ऐसा क्या बहुत कुछ सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोच रही होगी, उसको लेके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप इनके बारे में अगर नेगेटिव थॉट आए तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रही होगी, मैं ऐसा हूँ उसकी नजरों में, वैसा हूँ उसकी नजरों में, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती होगी या नहीं करता होगा, या फिर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारी बातें, एक बात के मल्टीपल थॉट हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान अपने ही कहीं ना कहीं इल्यूजनरी एनर्जी में ट्रैप नज़र आ रहा है। वो थॉट क्रिएट भी कर रहा है और थॉट को फिर डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, या फिर इतना कुछ सोच जाता है आपका पर्सन कि वो उसको करना क्या होता है वो वही भूल जाता है, उसी में फंस जाना, कहीं ना कहीं चीज़ें हवा में क्रिएट करना, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देना। यानी एनर्जी गाइज यहाँ पे ये बता रही है कि चाहते तो बहुत कुछ है पर मिल कुछ नहीं रहा। क्रिएट तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जैसे कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अधूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है पर मिल कुछ नहीं रहा। जैसे मैंने बोला ना, अकेला सा अबंडेंट सा फील महसूस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ओके, और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे जर्नी की एनर्जी मिल रही है। मे बी आपके पर्सन आपके साथ में एक जर्नी करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एंड हर्मिट की एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है। कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी आई हुई है, तो मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले व्यूवर्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये जो व्यक्ति हैं ये इस समय बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनकी लाइफ से हर चीज़ छूटती जा रही है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लेसन भी मिल रहे हैं। लेसन मतलब बहुत कुछ ये व्यक्ति ने अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी भी है तो उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने इनको बहुत कुछ सिखाया भी है, और ऐसा भी फील करें कि यार मैंने इतना ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों क्रिएट करी, या फिर मैंने उससे बात क्यों नहीं करी, मैंने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। कहीं ना कहीं ईगो से इस व्यक्ति को क्यों ड्राइव किया मैंने, यानी आपको ईगो से क्यों ट्रीट किया, अपने आप को कभी झुकना या झुकाना या फिर आगे पहल करके सामने से आना क्यों नहीं पसंद किया। तो कहीं ना कहीं बस यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने इनको फील करा है इम्पोर्टेंस ऑफ योर लव। तो जब इनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आई, जब इनको कहीं ना कहीं फील हुआ कि आपके साथ में ज़िंदगी इनकी कितनी ज़रूरी है, इनके लिए कितनी ज़रूरी है बेसिकली, तो आपका प्यार कितना ज़रूरी व्यूअर्स, तो अब वही मैं पर्सन देख रहे हैं जो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपसे मतलब प्यार ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं प्यार से जैसे दूर भाग रहे थे। इनको क्या था कि प्यार से दूर भाग रहे थे, कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे। आपके जो पर्सन है आज व्यूअर्स, वही पर्सन मुझे इस कनेक्शन को लेके क्यूरियस, कॉन्शियस और अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति ना व्यूअर्स, ये आपसे जैसे अपना प्यार कह रही है कि मुझे वापस से दे दो, क्या तुम मुझे ये मेरा प्यार मेरे इस झोली में डाल सकते हो। आपके पर्सन आपसे ये पूछ रहे जैसे ये प्यार मेरी झोली में डाल दो, है ना। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आपके पर्सन को आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और इनको तभी सुकून मिलेगा, जैसे इनकी अंतरात्मा को भी तब सुकून मिलेगा जिसके लिए झटपटा रहे हैं, जब आपको ये पा लेंगे अपनी लाइफ में। तो जो व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपनी ईगो से ड्राइव कर रहा था, आपके लिए कमिटेड नहीं था या नहीं थी कह सकती हूँ, क्योंकि कमिटेड की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली ही नहीं रही है, कि इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहता है, या फिर कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं होना चाहता है, बहुत कैजुअली ले रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है। कुछ आप उनसे कह रहे हो तो वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, उसको सीरियस नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रही है, ठीक है। अपनी मनमानी करना, अपने हिसाब से चलना, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को अब आगे समझ में आ रही है कि कनेक्शन ऐसे नहीं चलते हैं। कनेक्शन में दोनों पार्टी को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता तो जाके कनेक्शन चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस व्यक्ति
प्यार की जो वैल्यू है वो समझ में यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको लेके व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके एक्शंस पे ये ध्यान दे रहे हैं आजकल। आप किससे मिलने जाते हो, क्या करते हो, एक्शंस पे नज़र आ रही है मतलब एनर्जी कि आप इस व्यक्ति को लेके मे बी किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, और किसी अनदर पर्सन को लेके अगर है आपकी लाइफ में तो आप उसको लेके कैसे ट्रीट कर रहे हो। जैसे इनको कोई जेलसी भी हो रही है, इनको ऐसा भी फील हो रहा है जिससे कि जेलसी। यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जैसे ये आपको खोते चले जा रहे हैं, इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है। थ्री ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो मैंने जैसे बोला व्यूवर्स, आपके पर्सन आपको लेके जेलसी फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये व्यक्ति आपको देख के इनका जो फोकस है राइट ना आपके ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आपके एक्शन क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लाइफ में क्या होता चला जा रहा है। जैसे एनालाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर किस तरफ जाएगा, कोई होप है नहीं है, क्या आप कम बैक करोगे नहीं करोगे, इनका कम बैक करने का कितने % चांसेस है, ये सब चीज़ें आपके पर्सन देख रहे हैं। इनकी लाइफ का फ्यूचर मतलब किस तरफ जा रहा है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है इस व्यक्ति को। तो मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ बस, ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने एक्शंस को एज पर सिचुएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो दे फील ऑल्सो, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में और ज़्यादा घुस गए। इनको क्या लगा जैसे इनके जो दरवाजे हैं वो आपके लिए बंद हो चुके हैं, आपकी तरफ आने के रास्ते ये ख़त्म कर चुके हैं, खुद ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो ये व्यूवर्स चाहते क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं आपके पर्सन। बेसिकली चाहते हैं कि आपके साथ में जो उनका रिश्ता हो वो ऐसा ही हो जाए, इनका ये सपना है, ये इनके मन में है कि आपके साथ में जुड़ें, आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप में आए, आपका साथ पाएँ, आपका प्यार पाएँ, आपके साथ में एक रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप बनाएं, आपके साथ में फैमिली बनाएं, उस फैमिली में आपके साथ में लव हो, रोमांस हो, केयर हो, ये सब चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, इनकी विशेज़ नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन राइट ना देखो चाहते तो ये सब कुछ है, लेकिन अपने आप को कैसा महसूस करें कि इन्होंने सब कुछ अपना खो दिया है, इनकी लाइफ से सब कुछ खोता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है, अब इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये पर्सन बस इस तरह की एनर्जीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ये जो व्यक्ति हैं ये इतना ज़्यादा क्यों डिप्रेसिव एनर्जी में है, क्यों ये ऐसा, सबसे पहले इन्होंने अपनी एनर्जी को 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रख दिया। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, एंड वी हैव अ फूल एनर्जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं अब आपके साथ में कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं। बेहतर बनाने की एनर्जी गाइस मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस व्यक्ति ने आपको हमेशा से अपनी ईगो से ट्रीट किया है। ईगो सेल्फ स्टीम से कह सकती हूँ, या फिर सेल्फ वर्थ से कह सकती हूँ, या फिर अपने आप को ज़्यादा कैपेबल समझना, आपको आपकी वर्थ को बिल्कुल नहीं समझना, आपके एक्शंस को नहीं समझना, आपने इस कनेक्शन को कितना दिया है, कितना टॉलरेट किया है, कितना कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए कर गुजरे हो, ये व्यक्ति उसको चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। इनको यही लग रहा था कि ये आपकी ड्यूटी है, अगर आप ये कर रहे हो तो दैट इज़ योर ड्यूटी, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। दुनिया का हर एक इंसान यही तो करता है, आपने कर दिया तो कौन सा नया कर दिया। आपने अगर इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन बना के चले हो तो कौन सा नया काम कर लिया। दुनिया का हर एक दूसरा व्यक्ति यही काम करता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपके लिए, मतलब आपको जैसा वो चाहें वो वैसा ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी क्या है, कैप्चरिंग एनर्जी है, किंग की एनर्जी आई ना। किंग इंसान जो होता है वो अपने सामने किसी की सुनता नहीं है, ये चलने नहीं देता। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इस व्यक्ति को अब समझ में आ गया है कि अगर ये परिवार में है तो ही ये किंग है, अगर परिवार से दूर हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की वैल्यू तभी है, राज वो तभी करेगा जब उसके आसपास उसकी प्रजा होगी। जब उसकी प्रजा है ही नहीं तो वो राज किस पे करेगा, उसको किंग वाली फीलिंग कहाँ से आएगी। तो आपने इनको किंग वाली फीलिंग कैसे दी, आपने इनकी हर बात को माना, उसको ओबे किया, उसको फॉलो किया, जो इन्होंने कहा आपने वही किया। लेकिन अब इनके पास में क्या है, ये एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनके पास में कोई नहीं है। और इनको ये चीज़ें बड़ी खल रही हैं कि अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब इनको कोई वैसा फील कराने वाला नहीं है। राइट, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। भाई किंग है, किंग को उसकी प्रजा चाहिए, उसके अपने लोग चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक बेगाने
इस व्यक्ति की तरह है जिसने अपनी लाइफ का सब कुछ खो दिया है। तो आज आपके पर्सन ऐसा ही फील करें जैसे अपनी लाइफ का सब कुछ खो के बैठे हैं और दे वांट रिटर्न बैक, वो सब कुछ पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो मैंने खोया वो मुझे वापस से मिल जाए। इसीलिए मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये एक सिंसियर एनर्जी में आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपनी इस तरह की मूर्खता पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं कि उन्होंने अगर इस तरह से इस कनेक्शन को ट्रीट किया है, डील किया है, तो डैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आज आपके पर्सन की वजह स्थिति ये है कि जिसने आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपको कभी प्यार नहीं दिया, आपको कभी समझा नहीं, हाल फिलहाल में, पहले हो सकता है कनेक्शन बहुत अच्छा रहा हो, नो डाउट होगा, हाल फिलहाल के अंदर तो ये व्यक्ति बस इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जो दोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे। जस्टिस है ना, जस्टिस तो वैसा ही होता है। जस्टिस में चीज़ें जैसी कहती है ना, जैसा इंसान दान देगा वैसा उसको मिलेगा। कहा जाता है ना कि अच्छे दान करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये बोला जाता है, बुरे दान करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो वही इस व्यक्ति को समय मिल रहा है, जो जैसा इन्होंने किया है वैसा इनको मिल रहा है रिटर्न में। तो ये चीज़ें भी बस यहाँ पे नज़र आ रही है। आज आपके पर्सन को लेसन्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन लेसन की वजह से वो आपकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर को और क्या संदेश देना चाहते हैं। हाँ, आपको लेके सीक्रेटली ऑब्सेस कर रहे हैं, यानी आपको दिखा नहीं रहे हैं आपके पर्सन कि वो आपको लेके ऑब्सेशन में है, या फिर आपसे प्यार हो गया है, या फिर आपकी केयर, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब अपने अभी भी दिल की बातें दिल में लेके बैठे हुए हैं। बट यस, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस है, आपके लिए अपने दिल में प्यार जो है वो महसूस कर पा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं अभी भी। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दिखाने में हिचकिचाहट हो रही है कि दिखाऊं नहीं दिखाऊं, मतलब क्या सोचेगी क्या सोचेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में भी आपको लेके बातें की हैं, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में हो सकता है आपको लेके बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या किसी अनदर वे में मतलब टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेके, जैसे कुछ आइडियाज़ मिल जाए। आप उनका ट्रू लव हो, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं वो आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपको पर्सन मिस कर रहे हैं काफ़ी, बेबी मिस यू। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कह रहे हैं वाओ, दे वॉन्ट टू मैरी यू। तो यहाँ पे एनर्जी गाइज यहाँ पे बता क्या रही है कि आपके पर्सन राइट नाउ देखो आपको लेके ये सब कुछ क्यों फील कर रहे हैं। फील करने की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये है कि वो एक तो आपको लेके ऑब्सेस है, दूसरा अब आपको आपकी ज़रूरत है उस व्यक्ति को, तीसरा व्यूवर्स आपको लेके आपके पर्सन की जो रियलाइजेशन है वो एक्टिव हो गई है। इनको आपके बिना सुकून नहीं मिल रहा, इनको आपके बिना रहना नहीं जम रहा, इनको आपका प्यार चाहिए, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आपके पर्सन को देखो ये फीलिंग क्यों नहीं है आपके पर्सन आपको जता पा रहे हैं, उसका आंसर यहाँ पर है। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें तो करें कैसे, है ना, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज, आपके पर्सन आप तक रीच आउट करने से डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है रीच आउट करते हुए। मे बी आप उनको मे बी रिजेक्ट करो, या फिर उनको समझो नहीं, या उनको नया मौका ना दो, या उनको कुछ 10 बातें सुना दो, ये सब चीज़ें हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने इस फीलिंग को अवॉइड करने की बहुत कोशिश की है, जो फीलिंग यहाँ पर आई है ऑब्सेशन आपको लेके, ये इसको बहुत समय से इग्नोर कर रहे थे और इग्नोर करते भी आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मे बी ये जस्ट एक तरफा है, ये ऐसे ही फील कर रहे हैं, ठीक है, फिर कहते हैं नहीं नहीं मुझसे नहीं रहा जा रहा। इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर अपनी ही फीलिंग को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। प्यार करने लगे हैं आपसे, प्यार को वो समझने लगे हैं आपके, लेकिन फिर भी आगे अभी भी वही है, ईगो वाला फैक्टर कह सकती हूँ इसे मैं, या एक हिचकिचाहट कह सकती हूँ। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज रीडिंग आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।